तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोलियान होता है वो लिन्यू के सामने जो असुरा गेट होता है उसे ओपन कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो असुरा गेट होता है वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो असुरा गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो लिन्यू के अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। और अब जो मोलियान होता है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है, बच्चे ये हमारे असुरा सेक्ट का सबसे पावरफुल हथियार है और अगर तुम एक बार इस डेथ रियलम के अंदर गए तो तुम कभी भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आ पाओगे। और मोलियान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह अशुरा गेट, इसे गेट को केवल जो 3 जनरल है वे ही ओपन कर सकते थे, थैंक यू मेरे लिए इसे ओपन करने के लिए। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस अशुरा गेट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जो मोलियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो इसके अंदर चला गया, क्या ये इसने ये जानबूझकर किया है। जो देखकर अब जो आन होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि बास्टर्ड आगे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसके अंदर छुपकर मुझसे बच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। और इतना बोलकर अब जो आन होती है वो भी उसके अंदर चली जाती है। और अब यान को उस गेट के अंदर जाता हुआ देखकर जो मोलियान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, क्योंकि लॉर्ड यान भी इसके अंदर चली गई। इसीलिए मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ पर इस फाइट को निपटाना होगा और इस फाइट को निपटाने के बाद मुझे कुछ भी कर जो लोड है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक रही तो वो वहाँ पर मारी जाएगी। और इतना सोचकर अब जो मोलियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपने असुरा सेक्ट के 1 लाख लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से वे यहाँ पर आकर इस लौसिकी सेक्ट के ऊपर हमला करे और इसे एक ही पल में ख़त्म कर दे। और मोलियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग और इसी के साथ में काफी सारी फ्लाइंग बोर्ड भी आ चुकी होती है। वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो फिर चलो चल इन लोगों को खत्म करते हैं। और अब 1 लाख लोगों को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोगी सेक्ट की फॉर्मेशन होती है वो भी एक पल में टूट जाती है। जो देखकर जो सूजी होती है वो अपने पास से जो हेवनली पिलर होता है उसे निकाल लेती है और उस हेवनली पिलर को निकालते हुए सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोगों को वापस लौटना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं बचेंगे। और सूजी ये बोली रही होती है, लेकिन तभी जो मुकिन और जो टैंगजिन होते हैं वे दोनों को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पहाड़ी के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर जो असुरा सेक्ट के लोग होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इतनी पावरफुल लाइट बीम कहाँ से आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो है मल्ली पाइथन और जो मंकी किंग का एग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये एनर्जी इसी के अंदर से निकली थी। और उस एग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर जो 6 प्रिंसेस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का एग है, क्योंकि मेरे पास में जितनी डीमन पिल थी इसने सभी पिलों को एब्सॉर्ब कर लिया और इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और 6 प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो एग होता है उसके अंदर से बहुत ही अजीब सा ऑरा निकलने लगता है, जिस कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को भी काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। और वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की एनर्जी है, ये तो हमारे अंदर से जो हमारी लाइफ एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी मरकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जो देखकर मोलियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। और मोलियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोकिन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस एग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एग की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को केवल एक ही पल में खत्म कर दिया। मानना पड़ेगा कि साइड मास्टर ने हमारे लिए काफी पावरफुल गार्डियन को चुना है। और गाइस जब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एग जब अभी से इतना ज्यादा पावरफुल है तो जब इसके अंदर से जो बीस्ट निकलेगा और वो जब पूरी तरह से जवान हो जाएगा तो उसकी पावर किस लेवल पर होगी। जिसके बाद हम मोलियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरे 1 लाख लोगों में से केवल 1000 लोग ही बचे हैं, नहीं ये सही नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो मेरे 1000 लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलकर जो मोलियान होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो इसीलिए सभी के सभी वापस चलो। और मोलियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बाईचान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस एग की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कॉन्फिडेंट का जो सेक्ट है वो सिंपल नहीं है।
और भाई चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद भाई चैन से चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर भाई चैन लिन्नी होगा क्या, वो तो वो असूरा गेट के अंदर फंस चुका है। और सिक्स प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो भाई चैन होता है वो सिक्स प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें लिन्नी की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ही उस असूरा गेट के अंदर गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लिन्नी है वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो मोलियान के ऐसे ही ट्रैप में फंस जाए। मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ही उसके अंदर गया है और वो बहुत ही जल्द वहाँ से बाहर आ जाएगा। और मूलियान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो असूरा गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन्यू के पीछे जो यान होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना बोलकर जो यान होती है वो लिन्यू के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम मरो, लेकिन जो लिन्यू होता है वो यान के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और वो उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आ गई। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कहने क्या आए हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालते हुए यान से बोलता है कि अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर शांत होना होगा, और उसके लिए लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी याश का गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। और तुम्हें बता दूं कि तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसके ऊपर मैं अपनी याश का गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को यान की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, जो देखकर अब यान बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं तो इसके प्रेशर में हिल भी नहीं पा रही। और यान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी से उसके ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसने यान के ऊपर अटैक नहीं किया होता बल्कि उसकी टांगों के बीच में किया होता है, जिस कारण जो यान होती है वो सही टाइम के रहते हुए अपनी जगह से हट जाती है। और हम देखते हैं कि लिन्यू का वो जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे जो ज़मीन होती है वो भी दो भागों में कट जाती है। और अब जो लिन्यू होता है वो यान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि यान मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे फादर को भी नहीं मारा। तुम्हारे फादर की मौत का कारण अशूरा नाइफ था और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी इस बात के ऊपर यकीन करो या ना करो। और वैसे भी ये तो नॉर्मल सी बात है कि आखिर तुम्हारे फादर को मारने के बाद मुझे क्या ही मिल जाता, तो तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से उड़कर निकल जाता है और जो यान होती है वो लिन्यू को जाता हुआ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी दूसरे पैलेस पर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि लिन्यू के सामने कोई पिल जैसी चीज होती है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी किसी सील को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है और अपनी उस सील को एक्टिवेट करने के बाद जो लिन्यू होता है वो अपनी उस सील को उसी पिल जैसी दिखने वाली चीज की तरफ भेजते हुए उससे बोलता है कि इसे मेरे लिए फ्यूज करो। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू की वो सील वाली एनर्जी होती है वो उस पिल से जाके टकरा जाती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी पत्थर होते हैं वे सभी उसी सील की तरफ खींचने लगते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की वो जो जगह होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इसे जो असूरा एम्परर था उसने क्रिएट किया था और वो जो असूरा एम्परर था वो 9 एंशिएंट एम्पररों में से एक था। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस जगह के बीच में एक ब्लड पूल बन चुका होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।